नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हाँ, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2026 के एग्जाम में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आज का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों का डाउट है कि सर जो सिलेबस हमें दिया गया है किस सिलेबस से कितना वेटेज इस बार रह सकता है। क्योंकि आपको बता दें इससे पहले 2024 में जो भी एग्जाम हुआ था या 22 में व्यापम की जो पुरानी एग्जाम एजेंसी एडीक्यूटी ने कराया था, इस बार व्यापम की नई एग्जाम एजेंसी है एफटेक कंपनी मुंबई, इसके द्वारा पहली बार इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। बट फिर भी इससे पहले जब आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर देखिएगा 2022 अथवा 2024 में हुआ था, और इससे पहले फिर उसके बाद 2016 में हुआ था। तो जब भी एग्जाम हुआ है किस वेटेज, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहा है 2022 में भी 2024 में भी, तो किस टॉपिक से कितना वेटेज रखा गया था उसका भी एस्टिमेट हम 2026 के एग्जाम के लिए बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कोपा वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी खास होने वाला है। और इसी के अलावा आगे यहां पर देखिएगा महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, यदि देखिएगा आप 2026 में होने वाले ग्रुप 4 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इसका पूरा कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसमें सीपीसीटी भी महत्वपूर्ण है। इस बार जो सीपीसीटी एग्जाम है ये 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच है। और इसी के अलावा यदि हम बात करेंगे सीपीसीटी के कोर्स या सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज की, ये भी आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब देखिएगा जो सचिव की भर्ती है इसमें भी सीपीसीटी को अनिवार्य कर दिया गया, इसलिए सीपीसीटी समय से रहते कर लीजिएगा। और समूह 4 ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। और वहीं पर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर जिसका पहले एग्जाम 18 फरवरी से होने वाला था, एक नोटिफिकेशन में देरी हुई है, अब इसका एग्जाम 27 फरवरी से शुरू होगा। हालांकि कोपा वालों का ऐसा नहीं कि 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा, इस बार कई सारे अलग अलग ट्रेड है। तो ये जो मान के चलेगा बीच में होली वगैरह भी, तो मार्च के समथिंग 5 या 7 मार्च तक भी कोपा वाले अभ्यर्थियों का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेड का रहता है। एक अभ्यर्थी यदि अलग अलग पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल है तो वह अलग अलग पोस्ट कोड को भर सकता है, एग्जाम भी अलग अलग होगा और पेमेंट भी अलग अलग की जाएगी। और इसी के अलावा यदि हम बात करेंगे मेरिट या कट ऑफ भी अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पूरा ये हमारा बैच रहने वाला है। और अलग से आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं व्यापम की नई एग्जाम एजेंसी पर आधारित। हमने इस टेस्ट सीरीज को विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दिया है। और हमारे कोपा कोर्स की जो वैलिडिटी है पूरे 1 साल है, क्योंकि ये व्यापम का फाउंडेशन कोर्स है। व्यापम के हर एक एग्जाम में या मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में यदि आप सम्मिलित होने तो सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन कंटेंट पूरे एमपी में आपको हमारे इसी बैच के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ अवेलेबल है ओनली ऑन संदीप गोरसर एप्लीकेशन, जो हमारी गूगल प्ले स्टोर पर है। संदीप गोरसर के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख के रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी के अलावा यदि हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज या कोर्स को आप आईफोन में रन कराना चाहते हैं या पीसी या लैपटॉप में देखना चाहते हैं, तो आप हमारा जो नंबर है 9009530286 पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे दी जाएगी। चलिए अब यहां पर यदि बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की इस भर्ती से संबंधित, यदि मैं सिलेबस की यहां पर देखिएगा बात करूं कि यहाँ पर टॉपिक वाइज क्या सिलेबस रहने वाला है। जी देखिए ओवरऑल यदि मैं सिलेबस की बात करूं 2026 में, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड, डेटाबेस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, एचटीएमएल है, सीएसएस है, ये कई सारे यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल हमारे सिलेबस में यदि इस बार की मैं बात करूं, इस बार ये जो पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड देखिएगा यहाँ पर 11 एंड 12 दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने कंप्यूटर में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया। जी हाँ, आपने पीजीडीसी किया है, कोपा किया है, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बी या बीटेक, पॉलिटेक्निक आपने कंप्यूटर में किया है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। पोस्ट कोड 11-12 भर सकते हैं। पेपर कोड यहाँ पर 6 रहने वाला है। टोटल देख सकते हैं पहला यहाँ पर जो टॉपिक है, टोटल यहाँ पर कितने टॉपिक है, 13 यूनिट्स हैं। और ये पूरी 13 यूनिट्स विद प्रैक्टिकल हमारी एप्लीकेशन पर हमें शानदार तरीके से कराई है। अब बात करें सर 2022 में भी यही सिलेबस था, 24 में भी यही सिलेबस था और 2026 में भी यही सिलेबस है। तो सर हमें किन टॉपिक पर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए जिससे हम अच्छी स्कोरिंग कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी है 32,800 से प्रारंभ होती है। बहुत ही शानदार ये जॉब है ट्रेनिंग ऑफिसर के अपने आप में। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं इसके टॉपिक वाइज वेटेज को लेकर, तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो चैप्टर जिसकी प्रायोरिटी है, टॉपिक कितना वेटेज यहाँ पर रहता है, ये पूरा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थोड़ा और यहाँ पर सुंदर तरीके से आप देखना चाहें यहाँ पर
तो और यहाँ पर हम मेरे दोस्तों इसको यहाँ पर बता सकते हैं, ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि एमपी आईटीआई टीओ कोपा 2026 देख सकते हैं। कंप्यूटर टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस मस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक फॉर 2026 एग्जाम। यदि 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इन टॉपिक पर आपको ज्यादा यहाँ पर फोकस करना है। और वो टॉपिक कौन कौन से, देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर बात करेंगे हाई की। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, इस हमने पहले भी कहा है कि एमएस ऑफिस का जो वेटेज ज्यादा है, तो एमएस वर्ड के यहाँ पर 14 सवाल, मतलब ओवरऑल एमएस ऑफिस की मैं बात करूं, नेटवर्क की 8 है, इंटरनेट के 6 है, जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर 6 है। मीडियम लेवल की बात करें, जो मीडियम क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, एचटीएमएल के 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम के 5, मतलब 2022 से 2024 मतलब प्रीवियस ईयर में जब भी एग्जाम हुआ इनका वेटेज ज्यादा रहा है। जावा के यहाँ पर 3 सवाल है, साइबर सिक्योरिटी से 3 सवाल है। वहीं पर फाउंडेशन की बात करें तो देखिए फाउंडेशन में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के 2 हैं, एमएस पावर पॉइंट के 2 हैं, माई एसक्यूएल के 2 सवाल हैं, बाइनरी से 2 सवाल पूछे गए, सीपीयू के 2 क्वेश्चन है, पाइथन के यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। और वहीं पर बात करेंगे और जनरल में कंप्यूटर वायरस का 1 है, मेमोरी का 1 है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के 1 है और सी प्रोग्रामिंग के यहाँ पर 1 है। हालांकि देखिएगा यहाँ पर मैं बात करूं कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जिसमें ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके भी मिसलेनियस में 1-1-2 क्वेश्चन पहले 2022 में आते रहे हैं। बट ओवरऑल यदि आप बात करें तो ये पूरा एक हमने एक एस्टिमेट आपको बताया है किस प्रकार से आपको फोकस करना है। बट यहाँ पर 101% अब यही यहाँ पर वेटेज रहे 2026 में, ये तो निश्चित नहीं है। बट हाँ, सिलेबस जिस प्रकार से हमें दिया गया है उस हिसाब से तय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापम की ईएसबी की इस बार नई जो एग्जाम एजेंसी एफटेक कंपनी इसका पेपर करा रही है। तो पहले पेपर कैसा आया था 2024 में या 22 में कैसे आया था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पूरा जो फोकस है, जैसे 2025 में जो नई एग्जाम एजेंसी ने पेपर कराया है ग्रुप 4 का, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का, उसमें जो कंप्यूटर का लेवल आया है उसके पेपर भी हमने हमारे कोपा कोर्स में डाले हैं। तो उस कंप्यूटर के लेवल को फोकस करते हुए बहुत ही डीप में हम इस बार आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा की आपको तैयारी करा रहे हैं। तो यदि आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट अपनी पक्का करना चाहते हैं और यदि खा चुके हो प्यार में धोखा, इस बार है मौका, हम और आप मिलकर निकालेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा। जी हाँ, तो ये पूरा जो कंप्लीट जो सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस से आप हमारी एप्लीकेशन के से ले सकते हैं। और प्रतिदिन देखिएगा यूट्यूब पर भी हमारी में दोस्तों क्लासेस चल रही हैं, जहां पर आपको ये पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हम आपको करा रहे हैं। तो एक हमने एस्टिमेट बताया है कि भाई पुराने प्रश्न पत्रों में किन टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज रहा था। फिलहाल आपके इस पर क्या राय, कोई सुझाव है या कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो इसके ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी से प्रारंभ हुए और अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 से। संशोधन आप कर सकते हैं 5 फरवरी 2026 से। और वहीं पर यदि बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही ये वैकेंसी, एमपी डोमिसाइल का होना जरूरी है। जब ऑनलाइन आवेदन आप भरेंगे तो पहले से यदि आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोफाइल बनी तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर से, क्योंकि आजकल आप नई प्रोफाइल आईडी में लाइव फोटो का एक ऑप्शन आया है, ठीक है। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवाया जाएगा इस बार से। और इसके अलावा समग्र आईडी, रोजगार पंजीयन, ये सारे बेसिक डिटेल्स इस फॉर्म में आवेदन करते समय लगने वाले हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।